हे गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? मे बी सब लोग ठीक ही होंगे। मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पाया, जस्ट कुछ पर्सनल रीजंस थे। तो अभी हम लोग हमारी जो वीकली एनालिसिस के वीडियो है ना, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन है मार्केट में कि मार्केट फॉल हो रहा है तो कहाँ तक डीप मिल सकता है, क्या प्राइस प्रिडिक्शन रहेगा जब गोल्ड मंडे को ओपन होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप फ्री नहीं हो तो वीडियो को वॉच लेटर में डालो और बढ़िया से जब फ्री हो जाते हो तब देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले बिटकॉइन एंड फिर गोल्ड के एनालिसिस कर लेते हैं कि ओवरऑल जब मंडे से सभी मार्केट ओपन होते तो प्राइस प्रिडिक्शन क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बिटकॉइन के चार्ट को, आप अगर मैं जूम आउट करूं तो आपको क्या चीज दिखेगी? ये एक यहाँ पर ना एक आईएसए पड़ा हुआ था। मीन्स आईएसए मीन्स इनसाइडर सप्लाई एरिया, कहां पर 98,000 के आसपास। और वहां से आप देखो तो बिटकॉइन कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। यहां से आप इसके स्ट्रक्चर को भी देखो, जस्ट यहां पर ब्रेक करने का ट्राई किया था, कंसोलिडेशन किया इस रेंज में, ब्रेक करने का ट्राई किया बट ब्रेक नहीं कर पाया। देन उसके बाद में इसने अगेन वो चीजें कंटिन्यू करी। तो बिटकॉइन वैसे बेरिश है। ठीक है, और इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहां तक है? इसका एक इंटरनल जो H4 का आईडीए जोन है। आईडीए जोन मीन्स की इनसाइडर डिमांड एरिया। इसका इनसाइडर डिमांड एरिया अभी भी 70, ऑलमोस्ट समझ के चलो 79,000 के आसपास में। तो यहां तक आने की अभी भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप D1 के चार्ट को अगर देखोगे, किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो D1 से बेटर आपको टाइम फ्रेम नहीं मिल सकता है। ठीक है, हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं बट अगर हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई, क्योंकि यहां से आप देखो तो ये जो रैली है ना, ये जो रैली स्टार्ट हुई थी वो इसी पॉइंट से हुई थी। तो मेरा अभी भी इसमें एक चीज मानना है, आप देखो ये पूरा तो लो नहीं आना चाहिए। अगर मैं इस लेवल को ऐसी यहां से अगर देखूं तो ये एक मेन डिमांड जोन है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ये यहां पर जो एरिया है ना, जो 75,000 का है, ये मेन डिमांड एरिया है। तो मैं चाह रहा हूं कि मेन डिमांड पर मार्केट ना आए, मार्केट आए इनसाइडर डिमांड पे। ठीक है, तो अगर इनसाइडर डिमांड एरिया से अगर हमें बिटकॉइन मिलता है, वो भी स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। ठीक है, यहां से ऑलमोस्ट अभी रेंज अगर हम लोग देखें तो रेंज कितना है? रेंज की बात करें तो 4,500 पॉइंट्स। अगर इस लेवल पे बिटकॉइन अगर हमें मिलता है और यहां पर अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप, जो मेरे कंसेप्ट है सीआईएम के, उसकी अकॉर्डिंग अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है और साथ में अगर स्ट्रक्चर मैपिंग मिलती है तो एक अच्छा रेंज बन सकता है स्विंग्स ओपन करने, क्योंकि यहां से फिर इसके नेक्स्ट टारगेट भी तो अच्छे खासे रहने वाले। मिनिमम 12,000 पॉइंट तो यहां पर दिख रहा है जो 90,000 के आसपास है। अगर इस रेंज पर मिलता है तो, जस्ट बिकॉज की मार्केट अभी बेरिश है और इसने अभी भी अपने इनसाइडर्स या मेन डिमांड को टैप नहीं किया हुआ, इसलिए कंटिन्यू फॉल हो रहा है। अगर इस बीच में यहां पर मेन एक हमारे पास में ये एक मेन डिमांड एरिया है बिटकॉइन में। ठीक है, ये मेन डिमांड एरिया। ठीक है, तो मैं मुझे चाहिए मार्केट इनसाइडर से उठे, क्योंकि इनसाइडर में पावर होता है। मेन डिमांड पर अगर जाएगा तो मार्केट कंसोलिडेशन ही करना है। अगर यहां से इनसाइडर्स की लिक्विडिटी लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 78,000 और मेन डिमांड तो 75,000 के आसपास में। तो ये दो चीजें है। बिटकॉइन जो D1 पे फॉल हो रहा है, अपने स्ट्रक्चर को बराबर प्रेजेंट कर रहा है वो। अभी आप देखो यहां पर एक चैनल क्रिएट था ना, ये वाला। आप टाइप ऑफ अगर इसको ऐसे चैनल्स में देखोगे तो भी इसने ब्रेकडाउन प्रॉपर रिट्रेस किया, देन कंटिन्यू कर रहा है। तो यहां से इस लेवल को अगर मैं मार्क करूं तो कितना बन रहा है? ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट है ना। तो अभी भी मेरा मानना है कि बिटकॉइन हमें कहां तक देखने मिल सकता है? इनसाइडर डिमांड यानी 78 टू 79,000 के आसपास में। ये हो गया बिटकॉइन में। बिटकॉइन और फॉल होना चाहिए एटलीस्ट 3 टू 4,000 पॉइंट। अगर वहां से बाइंग आती है
तो फिर मे बी सस्टेन होता है, क्योंकि चीजें मार्केट में गलत चल रही है, ठीक है। अगर उसको फॉलो करता है तो फिर कोई भी प्राइस एक्शंस फॉलो नहीं होने इसमें, अगर न्यूज का इंपैक्ट गिरता है तो। और मे बी यूएस शटडाउन रहने वाला है, तो अभी क्या चीजें रहती है वो पता चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग यूएस को भी देखें ना तो वो भी कंटिन्यू फॉल हो रहा है, ग्लोबली मार्केट में पैनिक सिचुएशन है। बट मैं जो चीजों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं रेयरली अपने कंसेप्ट यूज करता हूँ, और जो मार्केट के सप्लाई डिमांड्स लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स है D1 या फिर H4 के, मैं उस अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। मुझे अभी फिलहाल के लिए मैं न्यूज के इंपैक्ट को इसमें नहीं डालूंगा, ठीक है। तो ये एक अभी भी दो लेवल है, अगर यहां से इसके लिक्विडेशंस पर या फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग में मिलता है तो एटलीस्ट फर्स्ट एरिया ये चैनल का लोअर लाइन एरिया है ना, यहां तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं, और इजी टारगेट है। और 90,000 तो ऐसे भी दिख रहा है, 10-12 हजार पॉइंट रैली तो यहां पर है। जब मार्केट में स्ट्रांग मूवमेंट आएगा तब हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें कि क्या है। और इस पर हम लोग आते एक गोल्ड गोल्ड में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब गोल्ड में सबको लग रहा है कि गोल्ड में सेलिंग आ रही है, जस्ट बिकॉज क्यों लग रहा है ये चीज? आप प्राइस के हिसाब से बात करो, एक चीज आप चीजों को समझो। मेरे हिसाब से गोल्ड में फॉल नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज मैं उसका रीजन बताता हूं। कोई भी मार्केट में आप देखो, यहां से कंटिन्यू इस जोन के बाद मार्केट में कितना बाइंग आया हुआ था, ऑलमोस्ट 10,000 पिप्स के आसपास। तो आप सोचो ना, मार्केट ने प्राइस एक्शंस को फॉलो ही नहीं किया। आप यहां से देखो, यहां से D1 के चार्ट पे मार्केट यहां तक चला गया, एक रिटेस्ट कैंडल दिखी है सिर्फ। आप समझ रहे हो चीजों को? ये प्राइस एक्शन नहीं है ना। कभी भी प्राइस एक्शंस अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर कर होता है। टाइप ऑफ अगर ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है तो ठीक है। अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो मेरा मानना है ये सेलिंग नहीं है, इसको मैं एज अ करेक्शन मान सकता हूं। सेलिंग तो तब आनी है ना अगर मैं इसको चार्ट को यहां पर देखो, गोल्ड में इतना स्ट्रांग बाइंग आया हुआ है और कुछ परसेंट का अगर करेक्शन आ रहा है तो क्या हो रहा है इसमें? गोल्ड बेरिश तब होना है जब मार्केट 4-3 के नीचे क्लोज करेगा। क्योंकि आप अगर यहां पर देखो, ये है ये एरिया, इसका लोअर लाइन सपोर्ट एरिया, इसके नीचे क्लोज करता है ना, तब मार्केट के स्ट्रक्चर बेरिश होने वाले। अभी तो मैं मार्केट में बुलिश हूं, मेरे हिसाब से ये करेक्शंस है, ठीक है। अगर ये, हाँ, इतनी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये एक जो लेवल है ना, गोल्ड यहां तक आ जाए, कहां तक? 4-6 के आसपास। बट मैं अभी भी मार्केट में बेरिश नहीं हूं। मैं अभी भी ये नहीं मानता कि यहां से जब मंडे को ओपन हो रहा है, जब तक गोल्ड अपने प्रीवियस जोन कहां पर है इसका, ये वाला 4320 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक मैं मार्केट में बुलिश हूं गोल्ड में। अभी मेरा मानना है कि ये करेक्शंस है, क्योंकि मैं अगर एटीएच ड्रॉ करूं तो मुझे वहां से चीजें दिख जाएगी, बट मैं अभी एटीएच वाले लेवल्स पर नहीं हूं, ठीक है। तो गोल्ड में भी ओपनिंग डिपेंड करती है, और गोल्ड अगर गैप अप ओपनिंग के साथ इस इनसाइडर्स को, ये जो रिजेक्शन एरिया है 5,000 के ऊपर सस्टेन होता है, ये अगेन इस लेवल पर मिलेगा। अगर नहीं होता है तो फिर आपको गोल्ड कहां देखने मिलेगा? ये इस लेवल के आसपास में। अगर यहां से भी गोल्ड मिलता है ना लिक्विडिटी पर, ये वाला, ये जोन मैं इसे परफेक्ट कर देता हूं लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, ये वाला जोन पर अगर आपको गोल्ड मिलता है इस लेवल पर, ये एक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ट्रेड्स कर रहे हो और आपको यहां से अगर स्ट्रक्चर मैपिंग या फिर लिक्विडिटी पर अगर गोल्ड मिलता है, जो इसका लोअर लाइन एरिया है, कहां पर है वो? 4538। तो आप समझो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर ट्रेड्स ले रहे हो तो ट्रेड्स को ब्रेक इवन करके छोड़ सकते हो, क्योंकि बाइंग के लिए टारगेट बहुत बड़े इसमें, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर इस लेवल के आसपास अगेन मिलता है, ठीक है, तो बढ़िया है। और ये एक जो इनसाइडर लेवल्स है,
ये वाला लेवल्स, इनसाइडर लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मार्केट अगेन जहां से ये गिरा हुआ है ना वहां तक मिल जाना है हमें। अब यहां से आप देखो सेम कैंडल फॉल हुई थी कितना, अगर D1 की कैंडल को देखो तो 7000 पिप्स, उसमें से देखो इसने अभी भी वीक छोड़ दिया है 2000 पिप्स का। सोच लो गोल्ड इतना वोलेटिलिटी में। तो हम लोग, मेरा मानना है मार्केट में अभी भी पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअसली बाइंग आया, सबको एग्जिट करवाया इसने। गोल्ड का नॉर्मली यही है, गोल्ड का ये चीज नॉर्मली है, ये सबको ना किसी को होल्ड करने देता नहीं है। तो गोल्ड में एक चीज है कि एक लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। कोई सोचकर देखो, किसी ने 4-6 से 4-7 से बाइंग पोजीशंस क्रिएट करी है, भाई सबको एग्जिट करवाया उसने। लॉस अगर किसी ने पोजीशंस डीप से ले रखी है उनके लॉसेस नहीं है, लेकिन जो टॉप से बैठे, ठीक है, जो ओवरबोट पोजीशंस लेकर बैठे ना, उनके एसल्स जाने इसमें। अगर मुझे यहां पर, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं आपसे कि मुझे अगर ये लिक्विडेशन एरिया पर यहां पर मिलता है ना 4-5 के लेवल्स पर, तो ये मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ऐसी पैनिक सिचुएशन वाली कोई बात है नहीं गोल्ड में। मैं तो वेट कर रहा हूं कि एक डीप एंट्री हमें मिल जाए। अगर हम लोग रैलीज नहीं पकड़ पाए तो यहां पर, क्योंकि एक ये लेवल है और एक इनसाइडर लेवल हमारे पास में यहां पड़ा हुआ है जो कि 4469 का है। इस लेवल पर अगर मिलता है तो और भी बेस्ट है, क्योंकि जब तक ये यहां पर ये वाला जो जोन है ना, ये जो इसका मेन जोन है, ये मेन जोन इसका कहां पर है, ये वाला जोन, जब तक गोल्ड अपने D1 के टाइम फ्रेम पर, आप चार्ट को अगर देखो तो ये D1 के टाइम फ्रेम पर जब तक 4-3 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं मार्केट में बुलिश हूं। मुझे अगर इस लेवल पर भी गोल्ड मिलता है तो भी मैं यहां से इसमें एक बाइंग पोजीशन ही ट्राई करने वाला हूं। लिक्विडेशन पर मिल जाए तो भी बेस्ट है, स्ट्रक्चर मैपिंग पे मिलता है तो भी बेस्ट है। ठीक है, ये एक लेवल ऐसा है। तो अभी भी मार्केट में बस वही है ना, आप देखो ओपनिंग होती है तो क्या होगा, ये रिटेस्ट एंट्री के बाद में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये लिक्विडेशंस हो जाएंगे कि इस रिटेस्टिंग, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली ऐसे पंप नहीं हो सकता ना, उसको स्ट्रक्चर मैपिंग भी करनी है। अगर ये इस लेवल के नीचे से अगर मुझे मिलता है या फिर इसके ऊपर क्लोज होता है तो ये टोटली क्या हो जाएगा कि ये इसने जितने बायर से सबको एग्जिट कराया देन कंटिन्यू किया। तो मेरा ओपिनियन अभी भी स्टील है कि मैं गोल्ड में बुलिश हूं, ना कि बेरिश। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शंस आया है वहां तक ठीक है। और बिटकॉइन का भी सेम है, मैंने बिटकॉइन का भी आपको बता दिया कि अगर H4 के आईडीएस पर ये मिलता है तो यहां से भी एक अच्छी सी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ओवरऑल बताने के लिए कुछ नहीं है, एक पैनिक सिचुएशन था, सबको लग रहा था कि मार्केट के प्राइस प्रिडिक्शंस क्या है, तो इस वजह से मैंने ये चीज करी है। ठीक है, अगर इस बीच में कुछ और चीजें होती है तो मैं अभी कंटिन्यू वीडियोस बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना गाइस तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और लाइव को ज्वाइन करते जाइए। मैं डेली लाइव आता हूँ इवनिंग 9 PM एंड मॉर्निंग में 6 to 7 PM के आसपास में। इस बीच अगर कोई चीजें होती है तो मैं आपको कनेक्ट कर एक वीडियोस वगैरह बनाकर डाल सकता हूँ। ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।